हेलो जी, नमस्कार जी। मैं आपका इकराम और मैं आज आप सभी के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी क्लास के लिए, खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए है। ये टॉपिक का नाम है डीलिंग विद वेस्ट, यानी किसी भी कचरे का जो भी कचरा होता है, जो भी वेस्ट होती है, उसका किस तरह से हम निवारण कर सकते हैं, किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं, किस तरह से रख रखाव हो सकता है, या फिर किस तरह से उस कचरे का दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। ये सारे टॉपिक्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बता दूं कि वेस्ट क्या होती है। वेस्ट के बारे में सबसे पहले जानेंगे। वेस्ट वेस्ट जिसको हम लोग अपना हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं कचरा। कचरा, ठीक है। वेस्ट का मतलब होता है कि जो भी चीज हमारे लिए यूजफुल नहीं होती है। सपोज दैट आप कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने के बाद कुछ चीजें इस्तेमाल होती है, कुछ चीजें आपको लगता है कि मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, एक तरह से वेस्ट बन जाता है। एग्जाम्पल में आप सपोज दैट आप कुछ खाते हो, कुछ खरीदते हो, है ना। आप कुछ खाते हो, सपोज दैट आप घर में ही कुछ खाते हो कि आपने एक प्लेट चावल लिया, एक प्लेट का आधा प्लेट खाया, आपको लग रहा है कि आधा प्लेट में खाने में एबल नहीं हूं, तो आप उसको क्या करते हो, छोड़ देते हो। तो वो आप किसी के लिए यूजफुल नहीं हुआ, आपका भी यूजफुल नहीं हुआ, तो एक तरह से क्या बन गया, वो वेस्ट यानी कचरा बन गया। वेस्ट यानी कचरा बन गया। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे, आपको एक चीज बता दूं कि पर डे, यानी पर डे यानी कोई भी ह्यूमन है, पर डे कोई भी क्या सिंगल ह्यूमन है, वो तकरीबन 500 ग्राम जो वेस्ट है उसको रिलीज करते हैं पर पर्सन। आप उस हिसाब से जान लीजिए कि 145 करोड़ आबादी हमारे देश में, अगर हर एक आदमी 500 ग्राम अगर कचरा रिलीज कर रहा है, तो उस हिसाब से सोच लीजिए कितना वेस्ट आपको दिखने को मिलेंगे, है ना। लेकिन हमारा कचरे रिलीज होने के बावजूद भी हमारा नेचर फिर भी चलता है। ऐसा कैसे, ऐसा क्या कारण है जिस कारण से हमारा नेचर चलता है, ये सारी चीजों को आज हम लोग को विस्तार से समझेंगे। ऐसा क्या कारण है कि हम लोग कचरे को किस तरह से प्रबंधन कर रहे हैं, किस तरह से रोक रहे हैं, किस तरह से कचरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको जो है नेचर में बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। अगर हम कचरे को इस तरह से निवारण यानी रख रखाव नहीं करेंगे, तो हर तरफ आपको क्या मिलेगा, कचरा ही मिलेगा, और कचरे मिलेगा, हर तरफ का आपको गंदगी, पोल्यूशन, वो सारी चीजें मिलने को मिलेंगे। तो आज इस टॉपिक के साथ जानने की कोशिश करेंगे कचरे के बारे में, ठीक है, जो हमारे पृथ्वी के लिए काफी घातक भी है। इसलिए हम लोग किस तरह से हम लोग इसका रोल निभा रहे हैं, हमारे साथ साथ जो भी रोल निभा रहे हैं, सभी चीजों का डिस्कशन हम लोग करेंगे। सुने, पहली बात मैं बता दूं कि जो वेस्ट है, ये तो पहली बात आपको एक तरह से डर्टी स्मेल देता है, यानी गंदगी। जहां आप जाइएगा वहां पे आपको गंदगी का सुगंध मिलेगा ही, मतलब किसी भी तरह का गंदगी हो, इसका मतलब आपको थोड़ी सी भी गंध आ रही है, ऐसा गंध जो आपके लिए उपयोग नहीं है, आपके लिए जो है किसी भी तरह का परेशानी कर रहा है, आपको बीमार रखने में मदद कर रहा है, इसका मतलब वहां से जो बदबू आ रहा है वो कचरा है, और वही कचरा आपको क्या कर रहा है, बीमार भी कर रहा है। समझ में आई ना। दूसरा कारण हो सकता है आपका डिजीज को भी स्प्रेड करती है, डिजीज को भी ये क्या करता है, स्प्रेड करती है ना, यानी डिजीज को फैलाता है कचरे से ही। आपको क्या लगता है कि बीमार जो हम होते हैं, इसमें कितना नेचर का रोल है, समझ में है कि नहीं, किस तरह से नेचर का रोल है इसमें। अगर नेचर का रोल के अलावा जितने भी हम लोग रहते हैं, जो भी इंसान है, जो भी जानवर है, एक हम ही नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। नेचर जो अपना रोल है वो निभा रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नेचर को बर्बाद कर देते हो, खराब कर देते हो, यानी कचरे की मदद से, और भी बहुत सारी चीजों की मदद से हम लोग करते हैं कचरे को बर्बाद, जिस कारण से नेचर उसके बदला हमसे ले रहा है। यानी नेचर को अगर आप किसी भी तरह का कचरा फैला रहे हो, किसी तरह का गंदगी फैला रहे हो, तो नेचर उसके बदले हमें बेनिफिट के रूप में क्या देता है, बीमारी को फैलाता है। समझ में है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे हम सब ह्यूमन बॉडी का भी रोल है कचरे फैलाने में, समझ में। उसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हो सकता है जो हम लोग जानना चाहिए। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्रिएट पॉल्यूशन,
क्रिएट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को भी क्रिएट कर रहा है, प्रदूषण। यानी हम अपने एटमॉस्फेयर को गंदा करने में भी किसी तरह का रोल नहीं छोड़ रहे हैं। हम किसी भी तरह का कचरा हो, कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको वेस्ट के रूप में छोड़ देते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, सड़ जाता है, उससे सुगंध निकलती है, वो सुगंध एक तरह से पोल्यूशन क्रिएट करता है। अगर वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो हमारा क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रही है। अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है तो जिस कारण से क्या हो रहा है, हम बीमार भी पड़ रहे हैं, हमें गर्मी भी फील हो रही है, समझ में। तो इस चीजों को आपको क्या करना है, निगलेक्ट भी करना है कि पोल्यूशन ना फैलाए। पोल्यूशन फैलाने के लिए हम जो कचरे फैलाते हैं उसका कम इस्तेमाल करें, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम कचरे को रोक सकते हैं, ये हमारे लिए कितना नुकसान भी है, सारी चीजों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, समझ में। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हाँ, जैसे एक हेडिंग है कि अगर हम कोई भी कचरा है, कोई भी मतलब जो भी वेस्ट है, इससे हम क्या करते हैं कि न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, मेक न्यू प्रोडक्ट, समझे कि नहीं। यानी कोई भी वेस्ट है उसका हम न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिसाइकलिंग। क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग। मतलब कोई भी प्रोडक्ट का हम लोग दोबारा से इस्तेमाल कर, कोई भी वेस्ट का हम लोग क्या कर रहे हैं, दोबारा से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। मतलब अब सपोज डेट, अब चले जाओ एग्जांपल दिल्ली ले लो। क्या लगता है दिल्ली में जो पहाड़ बने हुए हैं कचरे का, वो वही रहता है? नहीं, उस कचरे का इस्तेमाल हम लोग जो बड़े बड़े फैक्ट्री होती है वहां इस्तेमाल होता है ना। उसके अलावा जो छोटे मोटे कचरे होते हैं उसका भी हम लोग क्या करते हैं, न्यू प्रोडक्ट बनाते। सपोज एक हम एग्जांपल लेते हैं पानी का बोतल। एक पानी का बोतल जो आपको पानी का इस्तेमाल करने के बाद वो वेस्ट हो जाता है, लेकिन आपको पता है कि वो पानी का बोतल एक तरह से हम उसको क्या बना सकते हैं, उस पानी का बोतल में जो है बीच से काट करके, सपोज डेट ये आपका पानी का बोतल है, इसको क्या करना है, इस तरह से यहाँ काटना है, इस तरह से इसको ये वाला एरिया को निकाल लेना है, इसमें मिट्टी भरना, यहाँ प्लांट लगा देना है ना। इस तरह से क्या कर रहा है, ये आपको प्लांट भी ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। बताइए इस बोतल का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, इस बोतल का भी यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो रिसाइकलिंग कर रहे हैं, हम नेचर को बचाने का भी काम कर रहे हैं। बिगाड़ तो रहे हैं लेकिन साथ में हम बचा भी रहे हैं, समझ में। तो आगे चलते हैं, है ना। आपको बताइए अगर हम, जैसे ये वेस्ट है, अगर हम क्या करते, अगर इसका रिसाइकलिंग नहीं करते तो क्या होता। रिसाइकलिंग नहीं करने का एक तो पहली बात कारण तो बता दिया, डर्टी इसमें निकलता, डिजीज भी फैलता, पॉल्यूशन क्रिएट होता। उसके अलावा स्पेस को भी छेड़ता, स्पेस ऑक्यूपाई, जगह को छेड़ते, यानी हर जगह आपको जो है कचरे का पहाड़ देखने को मिलता। समझ में, आपको हर जगह कचरे का पहाड़, मतलब कहीं भी थोड़ा दूर भी जाओ वहां भी कचरे का पहाड़ मिलेगा, आगे थोड़ा जब दूर जाओ कचरे का पहाड़ मिलेगा आपको, हर जगह कचरा ही कचरा। क्या आप वहां पे सर्वाइव कर सकते थे? अगर ये रिसाइकलिंग नहीं होती तो, लोग कचरे का इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या आप वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। समझ में आएगी नहीं। और एक तो हार्मफुल तो होता ही है, हार्मफुल तो होता ही है, आपके लिए नुकसानदेह भी बिल्कुल होती है। समझ में आएंगे। हाँ, उसके बाद पोल्यूशन क्रिएट करता, जैसे आपका एयर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन, समझे। एयर पोल्यूशन के अलावा सॉइल पोल्यूशन भी मान लो, समझे कि नहीं। वाटर पोल्यूशन भी होता, समझे।
मतलब जो वेस्ट है काफी हार्मफुल है। ठीक है, पहली बात हमारे लिए जगह भी छेक लेता, हर जगह आपका जहां भी देखो वहां पे आपको जो है ज्यादा से ज्यादा आपको वेस्ट दिखाई देते हैं। कहीं भी आप खुले में सांस लेते हैं, खुले में प्लांटेशन करते हैं, खुले में घर बनाते हैं, वो चीज आपको नहीं मिलता अगर कचरे हर जगह नजर आते। तो ये काफी हार्मफुल है हमारे लिए। किस तरह से? क्योंकि एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है, सॉइल पोल्यूशन भी क्रिएट करता है, वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। समझ में आएगी नहीं? हाँ, तो इस तरह से क्या है, वेस्ट हमारे लिए नुकसानदेह भी है। समझ में आएगी नहीं? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको ज्यादा से ज्यादा हम क्या कोशिश करेंगे कि वेस्ट का इस्तेमाल ना करें। लेकिन हम क्या करेंगे, अब जानेंगे हम लोग वेस्ट के कितने टाइप्स हो सकते हैं। वेस्ट के बारे में जान गए, ये किस तरह से नुकसान है, ये सभी चीजें हम लोग जान गए। लेकिन आज हम लोग जानेंगे वेस्ट के कितने टाइप्स होते हैं। उतारना है उतार लीजिए, स्किप करके उतार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब हम लोग जानेंगे वेस्ट के टाइप ऑफ वेस्ट। टाइप ऑफ वेस्ट यानी वेस्ट के टाइप समझेंगे। देखो, जनरली कही जाती है वेस्ट का बेसिक टाइप्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक क्या होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक क्या होती है बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलो, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, चलो जानते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को। देखो, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या फर्क होते हैं। देखो, बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसा वेस्ट होता है जो सोयल में डिकम्पोज हो जाए। जो क्या हो जाए, सोयल में क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। समझ में आया कि नहीं? बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो सोयल में डिकम्पोज हो जाए। जॉनसन, उधर जाके खेलो, उधर जाके, वहां जाके खेलो। हाँ, एक क्या होती है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा क्या होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ऐसा वेस्ट जो सोइल में पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल हो जाए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और दूसरा क्या होती है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, जो वेस्ट होती है ना, वेस्ट वो जो है जो डिकम्पोजर है, मतलब समझ लो कि कांट डिकम्पोज, कांट डिकम्पोज कहां पे, इन सोइल यानी मिट्टी में। समझ में आया कि नहीं? यानी बायोडिग्रेडेबल कौन था, जो भी वेस्ट जो सोइल में डिकम्पोज हो जाए उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जो सोइल में डिकम्पोज ना हो। समझ में आया कि नहीं? इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। समझ में आया कि नहीं? आप ये बताओ, जो डिकम्पोज कर रहा है तो कौन कर रहा है, कर कौन रहा है? समझ में आया कि नहीं? यानी अगर डिकम्पोज कर रहा है तो कौन कर रहा है? इसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा टॉपिक से समझने की कोशिश करेंगे। अगर इतना उतारना है तो उतार सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक हेडिंग डालेंगे बायोडिग्रेडेबल के बारे में। ठीक है, हेडिंग डालेंगे बायोडिग्रेडेबल। देखो, बायोडिग्रेडेबल मैंने कहा था कि जो भी वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाए। क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए।
जो भी वेस्ट है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल। लेकिन डिकम्पोज कर कौन रहा है, डिकम्पोजर। कौन कर रहा है, डिकम्पोजर। समझ में है कि नहीं। डिकम्पोजर चाहे बैक्टीरिया भी हो सकता है या फिर फंगी भी हो सकता है। समझ में, डिकम्पोजर चाहे बैक्टीरिया भी हो सकता है, चाहे फंगी हो सकता है। समझ में है कि नहीं। बैक्टीरिया जो है डिकम्पोजर भी हो सकता है, चाहे सॉरी डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया भी हो सकता है, चाहे फंगी हो सकता है। क्योंकि दोनों का अलग अलग रोल है, दोनों का क्या है, अलग अलग रोल है। देखो बैक्टीरिया जो किस में रोल कर रहा है, डेड एनिमल हो सकता है, डेड एनिमल। लेकिन हाँ, जैसे कुछ बैक्टीरिया का मैं नाम बता देता हूँ। एक तो है राइजोबियम, एक क्या है, राइजोबियम, और दूसरा हो जाएगा आपका नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, ठीक। और फंगी में आ जाएगा आपका एक तो ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ईस्ट के अलावा एक और आ जाएगा मशरूम, इसको बोलते हैं डेड प्लांट, मशरूम। समझे कि नहीं। मतलब जो बैक्टीरिया फंगी दोनों का अलग अलग रोल है। जो बैक्टीरिया यानी राइजोबियम है और नाइट्रोबैक्टर, ये हमेशा किसको डिकम्पोज करेगा, हमेशा किसको डिकम्पोज करेगा, ये डेड एनिमल या फिर डेड बॉडी हो जाएगा, डेड बॉडी, चाहे एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो, किसी का भी। समझे कि नहीं। ये राइजोबियम और नाइट्रोबैक्टर ये डेड बॉडी यानी डेड बॉडी जैसे एनिमल हो गया चाहे ह्यूमन हो गया, इसको डिकम्पोज कर सकता है। समझ में है कि नहीं। अगर ईस्ट और मशरूम की बात करी जाए तो ये किसको डिकम्पोज कर सकता है, ये ओनली डिकम्पोज करेगा डेड प्लांट, डेड प्लांट। समझ में है कि नहीं। तो ये दोनों क्या करते हैं, डेड प्लांट को सड़ाते हैं, गला जो भी उसके पार्ट पुर्जे जो भी पत्ते वगैरह होते हैं उनको सड़ाने के गलाने का काम करता है। उसी तरह से राइजोबियम और नाइट्रोबैक्टर जो है ये डेड बॉडी चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन बॉडी हो उसको डिकम्पोज यानी सड़ाने का काम करता है। तो ये रही एक तरह से डिकम्पोजर का रोल। समझ में कि नहीं। यानी जो बायोडिग्रेडेबल है वो वेस्ट है जो डिकम्पोज कर देता है। कौन, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर भी दो तरीके का हो सकता है, एक तो बैक्टीरिया एक फंगी हो सकता है। बैक्टीरिया मैंने दो बैक्टीरिया का नाम दिया है, राइजोबियम नाइट्रोबैक्टर। फंगी में ईस्ट हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा। समझ में है कि नहीं। ये दोनों क्या है, डेड प्लांट है। समझ में है कि नहीं। एक तरह से ये दोनों क्या करते हैं, डेड प्लांट पे डिकम्पोज करते हैं। राइजोबियम नाइट्रोबैक्टर ये डेड बॉडी या फिर एनिमल का हो चाहे ह्यूमन का हो, इसको क्या करते हैं वो एक तरह से डिकम्पोज करने का काम करता है। समझ में है कि नहीं। तो इसको आप उतार सकते हैं। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। अब बायोडिग्रेडेबल के बारे में समझ में आ गया किस तरह से बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोजर है वो डिकम्पोज कर रहा है चीजों को, और कौन कौन डिकम्पोजर है वो भी जान गया। बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है, जिसमें से बैक्टीरिया का नाम बताया। बैक्टीरिया ऑलवेज डिकम्पोज, बैक्टीरिया ऑलवेज डिकम्पोज ह्यूमन बॉडी हो सकता है, मे बी ह्यूमन बॉडी मे बी एनिमल। समझ में है कि नहीं। अदरवाइज जो फंगी है वो मैंने बताया, ईस्ट बताया, मशरूम बताया, वो हमेशा आपको प्लांट को ही जो है वो एक तरह से डिकम्पोज करते हैं। अब हम लोग हेडिंग दीजिए नन। अब हम लोग बायोडिग्रेडेबल पढ़ लिया, अब समझते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एक टाइप से वेस्ट है। मैंने तो इसके बारे में बताया कि ये ऐसा वेस्ट है, समझ में आया कि नहीं, ये ऐसा वेस्ट है जिसको डिकम्पोज नहीं कर सकता है, जिसको डिकम्पोज नहीं कर सकता। कौन नहीं करेगा, डिकम्पोजर।
अब जाहिर सी बात है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है। सपोज डेट आप एग्जांपल ले लो, एग्जांपल समझ सकते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक। प्लास्टिक के अलावा आपको हो जाएगा ग्लास, मेटल्स, तो ये सारे, इसके अलावा और बहुत सारी चीज होते हैं जैसे कंक्रीट हो गया, कंक्रीट, समझे कि नहीं? ये आपका, हाँ कंक्रीट ईटीसी कर दो, मतलब ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब जैसे प्लास्टिक हो गया, इसको भी डिकम्पोजर जो है इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता है, ग्लास को भी डिकम्पोज नहीं कर सकता है, शीशा, उसके अलावा मेटल्स जो भी धातु के बने होते हैं उसको भी जो है ये एक तरह से डिकम्पोज नहीं कर सकता। कंक्रीट यानी स्टोन्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, स्टोन पत्थर जो भी है, वो सारा चीज क्या है कि ऐसा चीज है जो डिकम्पोजर जो उसको डिकम्पोज नहीं कर सकता। इसलिए क्या होता है कि वो हमारे आसपास फैली हुई है। एक प्लास्टिक भी इस्तेमाल करते हैं तो उसको मान लो फेंक देते हैं, खास करके सिंगल यूज प्लास्टिक में बात कर रहा हूँ। सिंगल यूज जैसे पॉलिथीन में एक बार सब्जी लेके गए, उसका दोबारा इस्तेमाल किया नहीं, फेंक दिए, तो वो पता है कि वो एक तरह से प्लास्टिक है, उसको डिकम्पोज कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो चारों ओर फैला रहता है, दिखा रहता है, कचरा फैल जाता है, समझ में आएगी? इस तरह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे इस्तेमाल कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, धीरे धीरे इस्तेमाल कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, धीरे धीरे इस्तेमाल कर रहे हैं और फेंक रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि वो एक तरह से कचरे का ढेर बना सकता है। इसलिए वो हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसान है कचरा। अगर आप पूरी पृथ्वी में देखेगा तो हमको लगता है सबसे ज्यादा आपको कचरा के रूप में प्लास्टिक ही मिलेंगे, क्योंकि वो ऐसा चीज है जो इस्तेमाल करने के बाद मान ली फेंक देते हैं तो वो क्या होता है, डिकम्पोजर उसको कभी डिकम्पोज कर ही नहीं पाता है, समझ में आएगा? जैसे ग्लास, शीशे की चीजें, मेटल्स की चीजें, कंक्रीट, है ना, तो ये ऐसा वेस्ट है जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। एक तरह से ये सारी चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आएगा, समझ में? तो उसके आगे चलें। दूसरी बात मैंने ये बताया कि ये सबसे हमारे लिए दिक्कत भी है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि ये डिकम्पोजर इसको तोड़ नहीं पाता, ब्रेक नहीं कर पाता है। अब प्लास्टिक को बोलोगे तोड़ने के लिए, वो तोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उनको आता ही नहीं तोड़ना। उसका तो उतना स्ट्रॉन्ग वाले टीथ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग चीजें नहीं है जो इसको तोड़ सके। वो समझ में, ग्लास को भी नहीं तोड़ पाएगा, मेटल कंक्रीट इसको भी तोड़ नहीं पाएगा, जिस कारण उसको मिट्टी में मिक्स नहीं होता है, समझ में आएगी नहीं? तो हम लोग वेस्ट के बारे में जान गया, वेस्ट से क्या नुकसान है ये भी जान गया हम लोग, वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे, वी विल गो द नेक्स्ट टॉपिक, कि जो इसका निवारण है, समझे कि नहीं? मतलब जो वेस्ट है उसका हम लोग डील किस तरह से करते हैं, डीलिंग किस तरह से करते हैं, निवारण किस तरह से करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग आज जानने के प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा हेडिंग रहेगा कि हाउ कैन डीलिंग वेस्ट, ठीक, हाउ कैन डीलिंग वेस्ट। इसके लिए मतलब वेस्ट को किस तरह से आप डील करते हो, किस तरह से प्रबंधन करते हो उसका, उसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं 3R रूल, 3R रूल्स। अब 3R रूल्स कौन कौन है वो जान। 3R का मतलब क्या होता है जनरली? 3R का मतलब होता है, एक होता है रेड्यूस, एक क्या होता है रीयूज, और एक क्या होता है रिसाइकिल, ठीक है। इन तीनों को जब हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से डीलिंग हो रहा है, अगर आपको पता नहीं है तो सीखेंगे हम लोग कि किस तरह से ये डीलिंग हो रहा है। रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, यानी 3R का देखो, एक R का मतलब ये 1R, एक VAR, 2R, एक 3R, यानी तीनों मिलाकर के 3R बन गया। इसीलिए इसको बोलते हैं 3R रूल्स, क्योंकि रेड्यूस और रीयूज और रिसाइकिल का पहला लेटर जो R होता है, जब तीनों R को मिलाएंगे तो 3R बन जाएगा। इसलिए इसको स्पेशली याद रखने के लिए 3R रूल्स बनाया गया, और हम लोग भी 3R रूल्स को अप्लाई
कर सकते हैं। समझ में आई? तो हम लोग चीजों को जानेंगे, समझेंगे, समझ में आएगी नहीं? हाँ, चलो, तो हम लोग जानते हैं तीनों चीजों को, एक तरह से यही समझने की कोशिश करूं, बड़ा टॉपिक है नहीं। देखो, रेड्यूस का मतलब होता है कि आपको जितना चीजें जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करो। आपको एक प्लेट खाना खाते हो डेली, एक प्लेट ही खाओ, 2 प्लेट खाओगे फिर दिक्कत हो जाएगा। यानी कभी कभार क्या होता है कि अच्छे पकवान मिलता है तो हम जोश में पकवान की खुशबू से क्या करते हैं, एक प्लेट मेरा रूटीन है। आपका शरीर कह रहा है कि भैया आपको एक प्लेट ही लेना है, लेकिन आप क्या करते हो, 2 प्लेट लेते हो। ठीक है, 2 प्लेट लेते हो तो क्या होता है कि आपका शरीर में क्षमता है 1 प्लेट खाने का, तो आप लोग 2 प्लेट लेते हो, तो क्या हो गया, 1 प्लेट आपका वेस्ट हो गया। समझेंगे? रेड्यूस का असल मतलब होता है कि आप जितना इस्तेमाल कर सकते हो उतना ही इस्तेमाल करो, उससे ज्यादा नहीं, है ना। मतलब जितना आप इस्तेमाल कर सकते हो उतना ही इस्तेमाल करो। अगर उससे ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो फिर रेड्यूस की कैटेगरी में नहीं आएगा। रेड्यूस हमेशा कहता है कि आप जितना इस्तेमाल कर सकते हो उतना ही करो, जितना जरूरत है उतना ही जरूरत का सामान लो, जितना नीड है आपको उतना ही सामान लो, उससे ज्यादा नहीं लो। समझे कि नहीं? या फिर इसको एक और एंगल से समझ सकते हो कि कोई भी सामान है उसको वेस्ट बनने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। समझ में आएगी? कोई भी चीज है, मैं एग्जांपल प्लेट ही लेता हूं, समझे कि नहीं? आपको हाफ प्लेट खाने की आदत है, आप चाहे कहीं भी होटल में जाते हैं, अपने घर में जाते हैं, आपको खाने की आदत है एक प्लेट खाने की है, लेकिन एक प्लेट खाने की आदत है, लेकिन आपने उस दिन क्या करते, कहीं और से बाहर से भी खा लिया था, तो आप क्या करोगे, आधा प्लेट खाओगे, आधा प्लेट छोड़ दोगे। तो ऐसा कंडीशन नहीं करना है। आप 1 प्लेट लिए हो तो 1 प्लेट पूरा खत्म करना है, पूरा खत्म करना। ये नहीं कि आधा प्लेट खाने लायक है तो आधा प्लेट छोड़ देंगे, नहीं, पूरा खा लिया। अगर आप मान लेते कि उसको खाना को खराब होने से, वेस्ट होने से बचा दिए, इसका मतलब आप रेड्यूस में क्या दिए, हिस्सेदारी दिए। समझ में आएगी? कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस चीज का हम जितना हमें चाहिए उतना ही इस्तेमाल करते हैं, उससे ज्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करना है। समझ में आएगी नहीं? इसके अलावा बहुत सारी चीज ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जो आप समझ सकते हो। जैसे एक गिलास, हमें एक बोतल, आप मान लीजिए ये पानी की बोतल है, ये पानी का बोतल है, हम मैं स्कूल में बिताता हूँ 4 घंटा, तो क्या करता हूँ, इसमें 1 बोतल पानी भर लेता हूँ पूरा। ठीक है, 1 बोतल पानी में क्या करता हूँ कि पूरा पानी खत्म कर देता हूँ, तो ये मैं रेडियस में हिस्सेदारी निभा रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे मिलेंगे, पूरे पृथ्वी की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनको लगता है कि मैं हाफ बोतल ही पानी पीता हूँ, लेकिन वो फुल बोतल लेगा। ठीक है, तो ये आधा बोतल तो उसका वेस्ट जाएगा, लेकिन अगर वो चाहेगा नहीं, वेस्ट करना गलत है इसलिए मैं वेस्ट नहीं करूंगा, तो वो क्या करेंगे, पूरे चीजों को, पूरे पानी को पूरी तरह से वो पी लेंगे। समझ में आएगी नहीं? इस तरह से क्या होगा उसका कि रेडियस में वो भी हिस्सेदारी होंगे। तो रेडियस का असल मतलब यही होता है कि कोई भी चीज को जो है वेस्ट करने से बचाओ और पूरी तरह से इसको इस्तेमाल कर लो। दूसरा मतलब होता है कि जितना आपको चीजों की जरूरत है उतना ही सामान लो, उससे ज्यादा नहीं लो। या फिर हम लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि जो रेड्यूस का असल मतलब होता है वो आप लिख सकते हैं कि बिफोर मेकिंग वेस्ट, या फिर ऐसे लिख सकते हो, वी यूज थिंग्स बिफोर मेकिंग वेस्ट। समझे कि नहीं? मतलब कोई भी चीज को अगर आप वेस्ट बनने से पहले ही इस्तेमाल कर लेते हो तो वो भी आपका रिड्यूस कहलाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि जितना आपको नीड है उतना ही सामान लो, है ना, जितना थिंग्स आपको जरूरत है उतना ही सामान लो, उससे ज्यादा नहीं लो। समझ में? अब आइए रीयूज में। रीयूज का मतलब होता है कि कोई भी चीज को बार बार इस्तेमाल करना। रीयूज का असल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को बार बार अगेन एंड अगेन इस्तेमाल करना। सपोज ये मार्कर है, इस मार्कर का इस्तेमाल हम लोग पढ़ाने बच्चों को बोर्ड में समझाने के लिए करते हैं, लिखने के लिए करते हैं, है ना। तो क्या लगता है इसके अंदर जो इंक है अगर वो खत्म हो जाए तो उसको ऐसे फेंक देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये इस्तेमाल करने लायक है तो इस्तेमाल तब तक करेंगे जब तक ये इस्तेमाल करने लायक नहीं रहेगा। ये नहीं कि एक बार इस्तेमाल किए फेंक दिए। सपोज ये मेरा टी शर्ट है,
इसको हम क्या लगता है एक दिन पहन के छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर इसको छोड़ देंगे तो ये वेस्ट बन जाएगा। फिर हमको वेस्ट को रोकना है तो हम क्या करते हैं, इस टी शर्ट को एक बार गंदा होता है फिर धोते हैं, फिर पहनते हैं, फिर गंदा होता है धोते हैं, फिर पहनते हैं, फिर गंदा होता है फिर धोते हैं, फिर जाके पहनते हैं। तो ये एक चीजों को बार बार अगेन एंड अगेन इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आएगी नहीं? कोई भी चीज को अगर अगेन एंड अगेन इस्तेमाल करना, समझ में आएगी नहीं? यूज कोई भी अगर थिंग्स है उसको हम क्या करते हैं, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन यूज कर रहे हैं। कोई भी चीज को हम कंटिन्यू बार बार क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि रीयूज में हम लोग रोल अदा कर रहे हैं। इससे हमारा जो है कचरा वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम फैल रही है। समझ में आएगा नहीं? तो रेड्यूस हो गया, रीयूज भी समझ में आ गया। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो हम लोग आगे आते हैं रिसाइकल में। ठीक है, कहां आएंगे? रिसाइकल में आएंगे। समझ में आएगी नहीं? रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब होता है, मान लीजिए कोई वेस्ट है, कोई क्या है, वेस्ट है, उसको क्या करना है, दोबारा से न्यू प्रोडक्ट बनना। समझ में आएगी नहीं? या फिर बोल सकते हैं क्रिएट न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम वेस्ट थिंग्स। समझे? मैं इसका एग्जांपल कहूं तो आप मान लीजिए कोई प्लास्टिक वाली चीज है, कोई भी प्लास्टिक का चीज है, अगर मान लेते हैं उसको फेंक देते हैं यूं ही, मान लीजिए ये बोतल है, जनरली एल्यूमिनियम का बना हुआ या फिर स्टील का, जो भी है, जो भी मेटल्स का बना हुआ है, या फिर प्लास्टिक का जो भी है, अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर उसको इस्तेमाल करके फेंक दिया तो कुछ लोग आपके देखेंगे कि ट्रेन के पटरियों में या फिर रेलवे स्टेशन में कहीं भी देखेंगे आप लोग, कुछ लोग आपको कचरे चुनते हुए नजर आएंगे। प्लास्टिक के बोतल्स हो गया, लोहे से चीज बनी है, कबाड़ वाले को दे देते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप कोई भी चीज प्लास्टिक के बने जितने भी चीज है उसको मान फेंक देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको चुन के लेके जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो सारी चीजों को हम डिटेल से समझेंगे। समझ में आएगी नहीं? मतलब कोई भी चीज है जो हमारे लिए इस्तेमाल करने लायक है, उसको हम लोग न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए वेस्ट को चुन के लेके जाते हैं फैक्ट्री में, उसके बाद वहां जाके ले आके बनाते हैं और उससे न्यू प्रोडक्ट बनता है। यानी कोई भी वेस्ट से जब हम न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं रिसाइकल, यानी दोबारा बनाए, दोबारा। समझे कि नहीं? पहले तो हम कोई भी चीज इस्तेमाल किए, उसके बाद वेस्ट बन गया, फिर उसको दोबारा से क्रिएट न्यू प्रोडक्ट में बदल दिए, फिर उसको दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर जाके वेस्ट हुआ, फिर दोबारा क्या करते हैं, न्यू प्रोडक्ट में बदल देते हैं। समझ में है कि नहीं? इस तरह से क्या होता है, कोई भी वेस्ट थिंग से न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिसाइकिल। क्या बोलेंगे? रिसाइकिल बोलेंगे। मानता हूं कि थोड़ी साउंड है, यहाँ पे गाड़ियां चल रही है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेकिन इसको हम लोग हेडिंग देंगे, रिसाइकिल को हेडिंग दीजिए रिसाइकिल। उतारना है उतार सकते हैं। हेडिंग दो रिसाइकिल। ठीक, रिसाइकिल तो मैंने बता दिया, कोई भी वेस्ट है उसका न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है ना? कोई भी वेस्ट है या फिर बोल सकते हैं न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम वेस्ट। ठीक है, लेकिन कैसे, ये भी तो जानना है ना, कैसे होती है ये रिसाइकलिंग प्रोसेस, कैसे होती है? समझ में आएगी नहीं? सपोज डेट देखो, सपोज डेट आप कोई भी सामान, कोई भी वेस्ट को सेल कर दिए। क्या किए? सेल कर दिए। समझ में आई नहीं? कोई भी सामान को आप क्या कर दिए, कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको सेल किए। किसको? कबाड़ी वाला को। इसको क्या किए? सेल किए कबाड़ी वाला को। कबाड़ी
वाला। समझ में कि नहीं? इसको किसको सेल किए? कबाड़ी वाला को। समझे कि नहीं? उसके बाद ये कबाड़ी वाला क्या करता है, इसको ये सेल करता है रिसाइकल, एक तरह से रिसाइकल फैक्ट्री वाले को, रिसाइकलिंग फैक्ट्री को। किसको सेल कर रहा है? रिसाइकलिंग फैक्ट्री को। कबाड़ी वाला किसको सेल कर रहा है? रिसाइकलिंग फैक्ट्री को सेल कर रहा है। समझे कि नहीं? यानी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आप सेल करते हो कबाड़ी वाला को, कबाड़ी वाला किसको सेल करेगा? रिसाइकलिंग फैक्ट्री को। अब ये रिसाइकलिंग फैक्ट्री क्या करता है? उसको मेल्ट करता है। जो भी वेस्ट है, जो भी वेस्ट है, इसको क्या करेगा? मेल्ट करेगा, पिघलाएगा वो। समझ में आएगी नहीं? पिघला करके वो क्या करता है? छोटे छोटे बॉल की तरह बना देता है वो। मान ली कोई प्लास्टिक है, उसको कबाड़ी वाला को दे दिया, कबाड़ी वाला रिसाइकलिंग फैक्ट्री के पास लेके गया, उसके बाद उसको क्या किया? मेल्ट करके, यानी पिघला करके छोटे छोटे गेंदों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना? ये क्या किया? मेल्ट किया। किसके रूप में? आपको उसको बोलता है एक तरह से पिलेट्स बोलता है, पिलेट्स। पिलेट्स यानी छोटी छोटी गेंद में, छोटी छोटी जो कंचा होता है ना, कंचा, उसके जैसा ही आकार का एक ये कर देता है। फिर ये जो है रिसाइकलिंग फैक्ट्री, ये जो रिसाइकलिंग फैक्ट्री है ये वाला, ये मेल्ट के पिलेट्स को, इसको क्या करता है? सेल करता है। क्या करता है? सेल करता है। किसको सेल करता है? किसको? इसको सेल करता है प्लास्टिक मेकर फैक्ट्री को। प्लास्टिक मेकर फैक्ट्री। समझे कि नहीं? ये किसको सेल करेगा? प्लास्टिक मेकर फैक्ट्री को सेल करेगा। समझ में आएगी नहीं? मतलब यहां से फिर से शुरू करते, जो वेस्ट प्रोडक्ट है आप बेच देते हो किसको? कबाड़ी वाला को। कबाड़ी वाला किसको बेचेगा? रिसाइकलिंग फैक्ट्री को। रिसाइकलिंग फैक्ट्री वाला वो क्या करेगा? इसको मेल्ट करेगा, मेल्ट करके छोटे छोटे गेंदों में, कंचे में जो कन्वर्ट करेगा, पिलेट्स जिसको बोलते हैं, पिलेट्स। वो फिर रिसाइकलिंग फैक्ट्री क्या करेगा? ये जो रिसाइकलिंग फैक्ट्री है इसको सेल करेगा किसके पास? प्लास्टिक मेकर फैक्ट्री। फिर वहां जाकर के उसको क्या करता है? मेल्ट करके एक प्लास्टिक का बड़ा सा प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है? तो बताइए, एक वेस्ट का जो है न्यू चीज बन गया, है ना? ये न्यू मतलब वेस्ट था। मान लीजिए एक प्लास्टिक है, सपोज दैट ये प्लास्टिक का बोतल है, मैंने इसको कबाड़ी वाला को दे दिया। कबाड़ी वाला क्या किया? रिसाइकलिंग फैक्ट्री को दे दिया। रिसाइकलिंग फैक्ट्री इसको क्या किया? आग लगा के पिघला दिया, बिल्कुल मेल्ट कर दिया, इससे छोटा छोटा गेंद जैसा आकार बना दिया, जिसको मतलब पिलेट्स कहते हैं। अब वो पिलेट्स को क्या करता है? सेल करता है। किसको? पिलेट्स को सेल करता है। कौन? रिसाइकलिंग फैक्ट्री। किसको सेल करता है? प्लास्टिक मेकर फैक्ट्री को। फिर वो क्या करेगा? उस पिलेट्स से मेल्ट करके दोबारा से एक न्यू प्रोडक्ट बना देगा जो आपके सामने तैयार है। समझ में आएगी नहीं? आगे चलें? चलो, तो इसको आप उतार सकते हैं, आपका न्यू हेडिंग रहेगा। फिर से इसको आप उतार सकते हैं। चलिए, हाँ, देखो कुछ प्लास्टिक होती है, सम प्लास्टिक, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो कुछ प्लास्टिक होती है, समझे ना? कुछ ऐसे प्लास्टिक होती है जो नॉट एबल फॉर रिसाइकल। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं प्लास्टिक के जो आपको रिसाइकल के लिए भी ये एक तरह से एबल नहीं होता है। समझ में कि नहीं? उनमें से आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे दूं, जैसे डिस्पोजल हो गया, डिस्पोजल ग्लास, चाय की कप, वो एक बार इस्तेमाल होने से दोबारा इस्तेमाल करने लायक होता ही नहीं है। समझे गए? वो ऐसे हैं जिसको इस्तेमाल करने लायक नहीं है। समझ में आए कि नहीं? कुछ उसके बाद इसके अलावा, डिस्पोजल ग्लास के अलावा, प्लास्टिक, जो प्लास्टिक के बैग होते हैं उसको भी दोबारा रिसाइकल करने लायक नहीं होता है। उसके बाद प्लास्टिक के अगर कुछ प्लेट्स भी होते हैं, ये भी क्या होता है? दोबारा रिसाइकल करने लायक नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल क्या होता है? पूरी तरह से खत्म हो जाता है और दोबारा से वो रिसाइकल करने लायक
नहीं होता। उनमें से कुछ प्रोडक्ट का नाम है डिस्पोजल ग्लास, प्लास्टिक बैग, प्लेट्स हो गए। ये सारे चीजें ऐसे होते हैं जो डिस्पोजल करने आई मीन डिकम्पोज भी नहीं होता है। दूसरी बात, इसको हम जो है रिसाइकल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे चलेंगे। इतना उतारना है तो उतार लीजिए। चलो, हाँ, तो हम लोगों ने ये समझा कि डिकम्पोज किस तरह से जो है कोई भी चीज को डिकम्पोज कर रहा है, कोई भी चीज को गला रहा है, सड़ा रहा है। ठीक है, तो उसके अलावा डिकम्पोज का भी जो रोल है वो समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर पृथ्वी में डिकम्पोज नहीं रहता तो बताइए क्या होता है। हर जगह आपको पहाड़ ही पहाड़ देखने को मिलते, कचरे का पहाड़। ठीक है, जहां भी जाओ वहां बदबू, वहां जो है हर जगह का पॉल्यूशन। तो बताइए कि एक कचरे को जो है सड़ाने गलाने का काम जो कर रहा है वो कर रहा है आपका डिकम्पोजर। डिकम्पोजर कर रहा है तो किस तरह का रोल है वो सारी चीज हम लोग बेसिक से जानने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग दीजिए, रोल ऑफ डिकम्पोजर। रोल ऑफ डिकम्पोजर यानी डिकम्पोजर का रोल क्या है। डिकम्पोजर मैंने आपको बता दिया कि चाहे वो बैक्टीरिया भी हो सकता है या फिर फंगी भी हो सकता है। मैंने कुछ 2 बैक्टीरिया का नाम बताया, 2 फंगी का भी नाम बताया। ठीक है, तो अब हम इसका जो है, लेकिन डिकम्पोजर का रोल तो आपको पता है कि बायोडिग्रेडेबल में ही होता है। कहाँ होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ही होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ही होता है, समझे ना। तो पहली बात तो ये डिकम्पोज करेगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, समझ आएगी नहीं। इसको क्या करेगा, वो डिकम्पोज करेगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, डिकम्पोज। ठीक है, डिकम्पोज करने के बाद क्या बनाएगा, मेक कंपोस्ट। समझे कि नहीं। कंपोस्ट कहो या फिर एक नेचुरल खाद भी कह सकते हो, प्रकृति के नेचुरल खाद, इसको हम लोग खाद भी बोल सकते हैं, है ना। एक तरफ से क्या बोलेंगे हम, कंपोस्ट बोलो या फिर खाद बोलो। ठीक है, मतलब उस कंपोस्ट का इस्तेमाल हम अपने खेतों में कर सकते हैं फसल के लिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा मात्रा में जो है आपको जो है बहुत सारी चीजें, जैसे राइजोबियम हो गया, उसके बाद मशरूम हो गया, है ना। ये सारे चीज उसमें अवेलेबल होती है। अगर वो फसलों के लिए बहुत ही ये है फायदेमंद है। क्यों है, क्योंकि वो क्या करता है, मान लो एक राइजोबियम बैक्टीरिया की एग्जांपल लो, तो पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर है उसमें मौजूद नाइट्रोजन को वो मिट्टी में मिक्स करता है तो प्लांट को देती है। ठीक है, अगर राइजोबियम में ना रहे तो उसको नाइट्रोजन मिलेगा ही नहीं प्लांट को। अगर प्लांट में नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। जिस तरह से हम अपने बॉडी बनाने के लिए, अपना आपको ग्रो करने के लिए, माइंड डेवलपमेंट के लिए जो है किसी भी तरह का प्रोटीन इस्तेमाल करते हो, तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन लेके आता है। वो नाइट्रोजन जो है प्लांट का एक तरह से प्रोटीन का काम कर रहा है, उसको ग्रो करने में काम कर रहा है, छोटा से बड़ा करने में काम कर रहा है। समझ में आएगी नहीं, है बात समझ में। जो ये फार्मिंग है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, किसमें, फार्मिंग में। ये जो कंपोस्ट है इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे, फार्मिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आएगी नहीं। उसके अलावा अगर इसी कंपोस्ट को क्या करेंगे, मान लीजिए सपोज ये है बोतल है, ठीक, इसमें क्या करना, जो भी सड़ा गला चीज है कंपोस्ट है उसको क्या करना, इसके अंदर बंद कर देना। समझ आएंगे, इसके अंदर रख देना है। उसके बाद कंपोस्ट को, सारे कंपोस्ट को डालने के बाद बोतल के अंदर ऐसे ढक्कन इसका लगा देना है। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर ढक्कन लगाओगे तो पता है इसके अंदर क्या रिएक्शन होगा, वो देख लो क्या रिएक्शन होने वाला है। क्या करेगा ये, अगर हम कंपोस्ट को कवर कर दें, क्या कर दें, कवर कर दें, तो ये क्या बनेगा, क्या बनाएगा, क्या रिलीज करेगा, ये बायोगैस। बायोगैस, समझे कि नहीं, बायोगैस रिलीज करेगा। जो बायोगैस होती है जनरली मीथेन, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी मीथेन को हम लोग CH4 बोलते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं। मतलब बायोगैस से जो है ये दोनों चीज रिलीज होती है, मीथेन वगैरह, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आएगी नहीं? किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? फ्यूल के लिए। ठीक, बायोगैस का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, जनरली फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में? तो ये प्रोसेस में एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। जो डिकम्पोजर है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करता है, ठीक है, उसके बाद इसको कंपोस्ट बनाता है। कंपोस्ट बनाता है जब वो खुला में रहता है, उसको कंपोस्ट कहेंगे। जब उसी कंपोस्ट को किसी में रख देंगे, उसके ऊपर से ढक्कन लगा देंगे, उसके बाद वहां से जो गैस निकलेगा, अगर कहीं छोटा सा छेद कर देंगे डब्बे में, तो वहां से जो गैस निकलेगा उसको बोलते हैं बायोगैस। वो गैस बनता है, उस गैस में आपको मिक्स रहेगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मीथेन को CH4 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं। ठीक है, वो बायोगैस का इस्तेमाल हम लोग आप क्या कर सकते हैं, यूज एज अ फ्यूल, यूज एज अ फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले जमाने में होता था, अभी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है, हर कुछ है, तो हम लोग पहले से काफी आगे हैं। लेकिन पहले जमाने में इस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं होता था, तो लोग दिमाग लगाते थे, बायोगैस का इस्तेमाल करते थे। लोग खेतों में खाद के रूप में कंपोस्ट दिया जाता था। ठीक है, कंपोस्ट देता था, जिस कारण से क्या होता था, वहां पे फसल की ग्रोइंग होती थी, और बायोगैस का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में मशीन चलाने में पहले जमाने में करते थे। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। एक लास्ट टॉपिक है आज के क्लास का, इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, एक लास्ट हेडिंग है, उसके बारे में जानेंगे। इसको आप उतार सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, एक और हेडिंग है, लास्ट हेडिंग, सेपरेशन ऑफ वेस्ट। ठीक, मतलब वेस्ट के लिए हमारे गवर्नमेंट क्या किए हैं कि जगह जगह पर डस्टबिन डाले हुआ। आपको तो पता ही है कि जो वेस्ट होता है, ठीक, जो वेस्ट होता है जनरली, अब जो वेस्ट होता है वो जनरली एक लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड वेस्ट भी हो सकता है। ठीक, उसके अलावा सॉलिड गैस भी, सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, या फिर गैस वेस्ट भी हो सकता है, जो गैस के रूप में निकलती है। ठीक है, ये 3 टाइप के हो सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी सॉलिड वेस्ट के बारे में जान रहे हैं। ठीक, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं ना, इसके लिए क्या बनाए गए हैं, डस्टबिन। क्या बनाए गए हैं, डस्टबिन बनाए गए हैं। डस्टबिन भी 2 तरीके का बनाए हैं, 2 कलर का। एक होता था आपका ग्रीन कलर का, एक क्या डस्टबिन होता है, ग्रीन कलर, और दूसरा होता था ब्लू कलर। ठीक है, एक क्या होता था, ग्रीन कलर, और दूसरा क्या होता था, ब्लू कलर। ठीक है, जो ग्रीन कलर का डस्टबिन होता है ना, इसमें गीले कचरे को रखा जाता था। गीला कचरा कहे तो यानी वेट वेस्ट। समझ में है कि नहीं, वेट वेस्ट। और इसमें ब्लू कलर में जो डस्टबिन होता था, उसको हम लोग उसमें कौन सा रखते थे हम लोग, ड्राई वेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें रखी, यानी जो यानी सेपरेशन, यानी अलग अलग। सेपरेशन मतलब अलग अलग किस तरह से कचरे को रखते हैं। कचरा जो है जनरली उसके लिए सरकार हमें डस्टबिन रखी जाती है, डस्टबिन दिए हैं, और उसका हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। और डस्टबिन 2 कलर का होता है, एक होता है ग्रीन कलर, एक होता है ब्लू कलर। अगर ग्रीन कलर का डस्टबिन है तो वहां पे समझ लेना कि सूखा कचरा रख रहा है उसमें। अगर ब्लू कलर का डस्टबिन है, इसका मतलब उसमें किस टाइप के कचरे रखे जाते थे, सॉरी, ग्रीन कलर का अगर डस्टबिन है उसमें आपको गीला होता है, जिसमें पानी मिक्स होता है, उस टाइप के कचरे को रखा जाता है, और सूखा कचरा रखा जाता है ब्लू कलर के डस्टबिन में। तो आज की क्लास इतना ही रहेगी, बाकी चीजें अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग किसी भी तरह का समस्या और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अपनी जो मेरे तरफ से जो भी समस्या का समाधान होगी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा वीडियोस बना करके। और आप लोग लाइक करो, और जितने भी अनसब्सक्राइबर देख रहा है वो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और सपोर्ट करें। और जो भी इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से होगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।